हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षा में आ सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पर बनाया था और यदि आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए कैसी व्यंग्यवाणी का सहारा लिया था, इसका परिणाम क्या हुआ था। लक्ष्मण ने परशुराम, इसका उत्तर है लक्ष्मण ने परशुराम के लिए व्यंग्यवाणी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि शिव जी का धनुष बहुत ही पुराना धनुष था, वह राम जी के छूते ही टूट गया था और बचपन में उन्होंने इस प्रकार के कई धनुष तोड़े थे। उन्होंने परशुराम जी की वाणी की तुलना वज्र से की। उन्होंने कहा कि परशुराम जी की वाणी इतनी कठोर है कि उनकी वाणी से ही कोई व्यक्ति मर सकता है, उन्हें तीर धनुष या फरसे की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि परशुराम जी अपने घर के ही वीर हैं, अब तक उन्होंने किसी वीर योद्धा से अपना मुकाबला नहीं किया है, इसीलिए वे अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि सभा में बैठे सभी लोगों ने लक्ष्मण जी के व्यवहार को अनुचित ठहराया और परशुराम जी भी अपने फरसा लेकर लक्ष्मण जी का वध करना चाहते हैं और श्री रामचंद्र जी परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए जल के समान शीतल वाणी कहते हैं, जिससे कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण एवं परशुराम में से आपको किसका व्यवहार सबसे अधिक अच्छा लगा, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है राम लक्ष्मण एवं परशुराम में से मुझे सबसे अच्छा व्यवहार श्री रामचंद्र जी का लगा, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही शांत और विनम्र था। वे अपने बड़ों का आदर करते हैं, वे अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे श्री परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए मृदु वचन कहते हैं और अपने गलती को मानकर उसकी क्षमा मांगते हैं। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण में साहस और वीरता के साथ विनय का गुण भी होता तो अच्छा होता। लक्ष्मण जी बहुत ही साहसी और वीर थे, किंतु वे उग्र स्वभाव के थे। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के प्रति जब परशुराम जी क्रोध वचन कहते हैं तो लक्ष्मण जी उसे सहन नहीं कर पाते हैं और वे परशुराम जी के अहंकार को चुनौती दे देते हैं, जिसके कारण परशुराम जी बहुत क्रोधी हो जाते हैं और अपने फरसे से लक्ष्मण जी का वध करना चाहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी को परशुराम जी और लक्ष्मण जी के वाद विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ता है। यदि लक्ष्मण जी में विनय का गुण होता तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी में विवाद इतना अधिक नहीं बढ़ता और परिस्थिति इतनी अधिक नहीं बिगड़ती। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपनी किन विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। इसका उत्तर आप पॉइंट्स में लिखिएगा। तो ऐसे लिखिएगा, पहले सबसे ऊपर में परशुराम जी ने अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। पहला, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु का वध किया था। दूसरा, वे बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा, उन्होंने अपनी शक्ति से कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है और ब्राह्मणों को यह धरती दान कर दी है। और चौथा, उनके फरसे के भय से गर्भ में पलने वाले शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर मुनि विश्वामित्र के व्यवहार के औचित्य पर प्रकाश डालिए।
मुनि विश्वामित्र बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव के हैं। वे परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, इसलिए वे परशुराम जी से कहते हैं कि अबोध बालकों के दोष को महान ऋषि नहीं गिनते हैं। वे मन ही मन श्री परशुराम जी के इस व्यवहार पर हंसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम और लक्ष्मण एक सामान्य राजकुमार नहीं है और अब तक परशुराम जी ने उनकी वीरता और उनके साहस को नहीं पहचाना है। छठा प्रश्न है, भृगुसुत तथा गधिसुनु शब्द किन किन के लिए प्रयोग किया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भृगुसुत परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है और गधिसुनु शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। और परशुराम जी को भृगुसुत इसलिए कहा गया है क्योंकि वे ऋषि भृगु के पौत्र थे, और विश्वामित्र जी को गाधिसुनु इसलिए कहा गया है क्योंकि वे ऋषि गाधी के पुत्र थे। सातवां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसकी उपमा लौहमयी खाड़ से दी गई है और क्यों? इसका उत्तर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लौहमयी खाड़ की तुलना राम और लक्ष्मण से की गई है, क्योंकि राम और लक्ष्मण एक सामान्य राजकुमार नहीं थे, वे बहुत वीर और साहसी थे, लेकिन परशुराम जी ने अब तक उन्हें नहीं पहचाना था। वे अब तक उनके युद्ध कौशल और वीरता से अनभिज्ञ थे। आठवां प्रश्न है, शूरवीर और कायर में क्या अंतर है? पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शूरवीर और कायर में अंतर बताया है। उन्होंने कहा है कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को देखकर उससे युद्ध करते हैं, और जो कायर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को देखकर अपने मुख से अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं। 9वां प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम के अहंकार से भरी हुई बातों को सहने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी ने परशुराम के अहंकार से भरी हुई बातों को सहने का कारण उनके कुल की मर्यादा बताई। उनके अनुसार उनकी कुल की मर्यादा के अनुसार किसी देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गायों पर अपनी वीरता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है, और यदि वे आपको मारे तो भी हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। 10वां प्रश्न है, परशुराम अपने फरसे के बारे में क्या कहते हैं? उनके कथन से उनके स्वभाव की किस विशेषता की जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, परशुराम जी अपने फरसे के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस फरसे से सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काट दी थी। दूसरा, ये पॉइंट्स में उत्तर दीजिएगा। तो पहला लिखिएगा कि उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काट दी थी, और दूसरा पॉइंट्स में लिखिएगा उन्होंने अपने फरसे से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तीसरा, उनके फरसे को देखकर गर्भ में पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। भय के कारण गर्भ में पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। उनके इस कथन से पता चलता है कि वे बहुत ही अभिमानी, अहंकारी और क्रोधी स्वभाव के थे। ये 10वां का उत्तर है। 11वां प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सीता स्वयंवर के समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की। उस समय शिव जी का धनुष टूट गया, और शिव जी का यह धनुष टूटना ही परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण था, क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त थे। 12वां प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों माना?
परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु माना, क्योंकि सहस्त्रबाहु एक बार शिकार खेलता हुआ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जाता है और उनकी कामधेनु गाय उनसे मांगता है, लेकिन जमदग्नि ऋषि उसे अपनी वो कामधेनु गाय जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है उसे देने से इनकार कर देते हैं। तब सहस्त्रबाहु उनकी उस गाय का अपहरण कर लेता है, जिससे परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उसका वध कर देते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? इसका उत्तर है, स्वयंवर स्थल पर जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे वहां पर स्थित सभी राजाओं को धमकाते हुए कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष शिव जी का धनुष तोड़ा है वह तुरंत सभा से अलग हो जाए, नहीं तो वहां बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। 14वां प्रश्न है, लक्ष्मण कौन थे तथा उन्हें परशुराम जी से वाद विवाद करना क्यों आवश्यक हो गया? इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे। वे अपने भाई श्री रामचंद्र जी से अपार स्नेह करते थे और उनका बहुत आदर करते थे। जब श्री रामचंद्र जी से शिव जी का धनुष टूट गया तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वह शिव धनुष टूटने का अपराधी श्री रामचंद्र जी को बताया और उन पर क्रोध करने लगे। श्री रामचंद्र जी पर परशुराम जी क्रोध करने लगे। तब अपने बड़े भाई का पक्ष लेने के लिए लक्ष्मण जी को परशुराम जी से वाद विवाद करना पड़ा। 15वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग उक्ति द्वारा परशुराम को विनम्रता पूर्वक क्या कहा? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग उक्ति द्वारा परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि शिव जी का वह धनुष बहुत ही पुराना था। श्री रामचंद्र जी ने उसे नहीं तोड़ा, मात्र श्री रामचंद्र जी के छूने से ही वह धनुष टूट गया है, इसीलिए परशुराम जी को उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम जी बहुत ही विनयी, विनम्र और शांत स्वभाव के थे। वे परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वाणी बोलते हैं और अपने गुरुजनों का आदर करते हैं। वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसकी क्षमा मांगते हैं। और लक्ष्मण जी बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु वे उग्र स्वभाव के हैं। वे परशुराम जी के फरसे से और क्रोध से नहीं डरते हैं और उन्हें बार बार युद्ध करने की चुनौती देते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे अपने कुल की मर्यादा भी मानते हैं। 17वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर आप पॉइंट्स में लिखिएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला, जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर उससे युद्ध करते हैं। दूसरा, जो वीर योद्धा होते हैं वे अपने मुख से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। तीसरा, जो वीर होते हैं वे अपशब्द नहीं बोलते। चौथा, जो वीर होते हैं वे धैर्यवान होते हैं और क्रोधी नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इसका ज़रूर से अभ्यास कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी।
अच्छा बच्चों, टाटा, बाय बाय।